Welcome to Ignite Mind Academy, where we are going to learn whole syllabus of सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो वीडियो का हम लोगों का सबटाइटल था व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, तो उस चीज में हम लोगों ने देखा था कि सिंप्लीफिकेशन को व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन एंड व्हाट इज हाउ कैन वी इम्प्लाई बोर्डमास रूल इन सिंप्लीफिकेशन। तो अब हम लोगों ने ये वीडियो जो लाया है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि बोर्डमास रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई बोर्डमास रूल। तो अब हम लोगों को इस चीज के लिए पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। तो आइए हम लोग पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा, इक्वेशन हमारा ये होना चाहिए। पहले छोटी शुरुआत करते हैं, यानी पूरे बोर्डमास रूल को मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन कर दिया था। तो पहले हम लोग यहां से डी से स्टार्ट करेंगे और एस तक जाएंगे। तो पहले ये कर लेते हैं कवर, फिर ये भी कर लेंगे कवर। तो आइए पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो जैसा कि इसका इक्वेशन हम लोग जब लिखने जाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है 14 डिवाइडेड बाय 7 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 माइनस 1। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां आ गया हम लोग का डिवीजन, फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन, फिर आ गया एडिशन, फिर आ गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि ये पूरा रूल हम लोगों का लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग सॉल्व किस मेथड से करते हैं। तो ये मेथड मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लियर नहीं किया था, तो ये मेथड मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो हम लोगों का फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, यानी कि बोर्डमास। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे इक्वेशन में कि बोर्डमास में ब्रैकेट है बी, पहले नंबर पे बी से ब्रैकेट, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो बी से जो ब्रैकेट है, क्या इस वीडियो में बी से ब्रैकेट है? नहीं है। तो क्योंकि हम क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बी और ओ को छोड़ रखा है, हम लोग डी से एस तक जा रहे हैं। तो अभी जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इसमें हम लोग कहां से डी से एस तक जा रहे हैं। तो हम लोग का डी पहले नंबर पे, फिर m दूसरे नंबर पे, एडिशन तीसरे नंबर पे और सब्ट्रैक्शन चौथे नंबर पे है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। तो हम लोग डिवीजन को पहले सॉल्व कर लें। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, पहले हम लोग डिवीजन को साइड में सॉल्व कर लेंगे। कहां सॉल्व कर लेंगे, साइड में। साइड में जब हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं 7 का टेबल पढ़िए, 7 2 14 और 14 में अगर 7 से डिवाइड भी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोगों का 2 आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूं, 7 डिवाइड 14 आ जाता है 2। क्योंकि क्यों आता है, ये क्यों हुआ, तो ये होता है 7 का टेबल पढ़िए, 7 2 होता है 14। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या आया, हम लोगों को 2 आया। जब इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, 2 आया। तो हम लोग यहाँ 2 लिख लेंगे और बाकी का जो टर्म है उसको वैसे ही उतार दीजिए, मल्टीप्लिकेशन को भी वैसे ही उतार दीजिए, 3 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का क्या है, सेकेंड पोजीशन पे मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 3 या 2 इन दोनों में से कोई एक का टेबल पढ़िए। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 बार, और 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 बार। तो हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू 2 बराबर 6 होता है, या 2 इंटू 3 बराबर 6 होता है, ये बात जानते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हो गया तो हम लोगों ने 6 लिख लिया। अब बाकी को वैसे ही उतार दीजिए। अब तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। तो 6 प्लस 2 करेंगे, ये नॉर्मल सा चीज है जो हम लोगों ने क्लास 1 2 3 में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है ना। अगर एडिशन नहीं आती है तो कमेंट कर दो, मैं उसको भी सिखा दूंगा। और अगर नहीं आती है तो चलो मैं पानी में डूब मरो, अगर क्लास 4 में हो तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 6 प्लस 2 माइनस 1, इसको हम लोगों ने यहाँ एज इट इज लिख लिया और 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट लिख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 6 प्लस 2 जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा 8, और 8 माइनस 1 एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व तो इतना ही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 माइनस 1, ये वेरी सिंपल, 8 माइनस 1 7। ओके, हम लोगों का आंसर निकल गया। ठीक है,
अब ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये किस प्रोसेस से किया है? तो बोर्ड मास के आधे वाले प्रोसेस से किया है, यानी हम लोगों ने सिर्फ डी से लेकर के और एस तक को यूज किया है, यानी डी मास। इट इज कॉल्ड, ये किस पे हुआ है? डी मास पे सॉल्व हुआ है। किस पे सॉल्व हुआ है? डी मास पे। ये भी पढ़ाई होती है, क्लास 4 में ही पढ़ाई होती है। तो 4 वाले के लिए ये है डी मास। अब आते हैं हम लोग किस चीज पे? अब हम लोग आएंगे पूरे बोर्ड मास पे। तो पहले हम लोग यहाँ सिंप्लीफिकेशन का डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? तो हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन को बोर्ड मास रूल पे बना रहे हैं, तो ये बना जो रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं ये चीज फिर से क्लियर कर देता हूं कि सिंप्लीफिकेशन इज नथिंग, इट इज breakdown of complex mathematical प्रॉब्लम। अगर बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो मेरी वॉइस को सुन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? इतने भी कमजोर नहीं हैं आप लोग कि आप लोग नहीं सुन सके, ठीक है? तो ये समझ में आया कि इट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हुआ, एक डिवीजन होता है, एक एडिशन होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, और कुछ अदर्स भी होते हैं, जैसे कि डेसिमल का सम हो गया, फ्रैक्शन का सम हो गया। तो उन सभी को जब एक साथ दे दिया जाए, ठीक है, यानी कि दाल भात चोखा अलग अलग नहीं, एक के साथ सबको मिला करके खिचड़ी दे दिया जाए, तो इस खिचड़ी को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए एक और यहां पे हम लोग खिचड़ी लिखते हैं। आइए, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों ने डी से एस तक सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग बी से एस तक सॉल्व करेंगे। आइए प्रॉब्लम में लिखता हूं जो हमारा ब्रैकेट और एक्सपोनेंट इंक्लूडिंग हो। आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, हाँ ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पहला ब्रैकेट बिग ब्रैकेट होगा, पहला ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जैसे डी से एस तक में 1 2 3 4 ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ब्रैकेट में जो होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे किस चीज को? सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें स्मॉल को, जो पहले नंबर पे आएगा, फिर आएगा मिडल ब्रैकेट जो कि आएगा दूसरे नंबर पे, और फिर आएगा बिग ब्रैकेट जो कि आएगा तीसरे नंबर। ठीक, तो हम लोग पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 14 डिवाइड 2 मिडल ब्रैकेट 13 + 7 - 3 स्मॉल ब्रैकेट 2 - 1 स्मॉल ब्रैकेट ऑफ मिडल ब्रैकेट ऑफ मिडल ब्रैकेट ऑफ। तो इसमें सब चीज आ रहा है, कैसे देख लेते हैं। ब्रैकेट 3 तरह का होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट भी आ रहा है, मिडिल ब्रैकेट भी आ रहा है, बिग ब्रैकेट भी आ रहा है, और 3 का स्क्वायर यानी ओ स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट n टू द पावर m, ठीक है। तो ये भी हम लोग के पास आ रहा है। डिवीजन यहाँ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उस हिसाब से नंबरिंग करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन को फॉरवर्ड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर एडिशन आ रहा है यहाँ पे 13 + 7, और फिर सब्सट्रैक्शन भी आ रहा है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड किसका है? बी का। बी में सबसे पहले किसका है? तो इस सीरीज को देखेंगे, स्मॉल यानी स्मॉल सबसे पहले, तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ है। तो अब हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर देंगे। ये हम लोग रफ एरिया बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग एक रफ एरिया बना लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 - 1
सबको पता है 2 - 1 क्या होता है, तो 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 होता है 1। ठीक है, अब एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ब्रैकेट जो है इसके बाहर कोई नंबर हो, ठीक है, अगर कोई साइन हो तो एज इट इज 1 उतार देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 नहीं रहता, सिर्फ रहता माइनस, तो हम लोग क्या करते, तो एज इट इज -1 उतार देते। ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास यहाँ क्या है, -3 है ना, -3। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आया ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से। ठीक है, किस चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 से। तो अब हम लोग के पास क्या आंसर आ जाएगा, तो -3, क्योंकि 1 × 3 और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ये देखते हैं आगे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर 14 / 2 13 + 7 - 3। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म, तो हम लोग यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट ऑफ करेंगे। अब फिर हम लोग किसका काम करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के सीरीज में स्मॉल ब्रैकेट पहले नंबर पे आ रहा है, तो अब मिडिल ब्रैकेट आएगा तो उसका काम करेंगे। मिडिल ब्रैकेट देख लेते हैं कहाँ है, यहाँ है मिडिल ब्रैकेट। आइए मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 का एक्सपोनेंट 14 / 2। अब मिडिल ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जितने नंबर हम लोगों के पास हैं उसका पहले सीरीज देखेंगे। तो कौन कौन सा साइन इसमें लगा हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्लस और माइनस है। पहले कौन आता है, प्लस आता है, एडिशन आता है। तो एडिशन पहले हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। 13 + 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 13 + 7 = 20 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 20, इतना का हो गया 20, और 20 - 3 = 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो 17 क्या बताया मैंने कि जो हमारे पास ये होता है ना, ये जो मिडिल ब्रैकेट जब टूटेगा तब क्या करेंगे हम लोग कि 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे आगे वाले नंबर से। करके देखिए। मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर मैंने 17 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आगे जाकर के आप लोगों को डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो चूंकि मैं डेसिमल नहीं आप लोगों को पढ़ाया हूँ तो ये थोड़ा अनफेयरेबल होगा, आप लोग के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। नाइंसाफी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ऐड कर दिया है, जिससे 17 माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, 2 - 17 लिखा जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे भी मैं 14 को चेंज करना चाहूंगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में चेंज करना चाहूंगा। तो क्वेश्चन चेंज आप लोग का हो जाएगा 38, यहाँ पे आप लोग 38 लिख लीजिएगा। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन ही चेंज किया हूँ, बाकी प्रोसेस वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे 38 किया। आइए देखते हैं। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट 17 आया, बाहर में माइनस मैंने एक्स्ट्रा में लगाया है, तो 17 माइनस में लिखा जाएगा मेरा। आइए अब यहाँ पे मेरा मिडिल ब्रैकेट का टर्म खत्म, यहाँ पे मेरा बिग ब्रैकेट आ जाएगा। इसको मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आइए, तो ये जो मेरे पास टर्म है इसमें अब ब्रैकेट में पहला तीसरे नंबर पे पहला हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा मिडिल ब्रैकेट, और तीसरा अब क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। अब एक चीज देखिए कि ये तीनों ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें DMAS वाले रूल ही यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने डीमास पहले क्लियर किया है। कि डीमास मैंने इसलिए पहले क्लियर किया है क्योंकि हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सीरीज में, और उसके अंदर हम लोग को डीमास रूल का यूज करने के लिए मिल रहा है। तो बोर्डमास को ही तोड़ करके एक अलग से रूल निकाला गया है, डीमास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो यहाँ पे अब हम लोग एक एक्सटर्नल क्या बनाएंगे, रफ एरिया बनाएंगे। अब यहाँ देखिए अंदर में एक डिवीजन है और एक माइनस है। पहले क्या,
डिवीजन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, माइनस फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो डिवीजन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं 38 डिवाइड 2, आंसर क्या होता है जल्दी बताइए। 38 डिवाइड 2, किसको किसको दिमाग चमका, किसी का नहीं चमका, नहीं चमका। अरे बेवकूफ, 19 का पहाड़ा याद करो, पहाड़ा मतलब टेबल, ठीक है। 19 इंटू 2 क्या होता है, 38 होता है। आओ देखते हैं आगे। अब मैंने क्या बताया है कि जब एक्सपोनेंट हो, या सॉरी बाहर कोई साइन नहीं हो, ना डिवीजन का, ना मल्टीप्लिकेशन का, ना एडिशन का, ना सब्ट्रैक्शन का, तो हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज वही मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन तुम कहोगे कि 19 को मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया, पर सर -17 तो अभी तक बचा हुआ है। हाँ बाबू, -17 अभी तक बचा हुआ है, तो -17 को पहले मैं क्लियर करूंगा। तो -17 के जगह पे मैं क्या लिखूं, सॉरी 19 में से -17 घटाएंगे तो 2 आंसर आएगा, आएगा। लिख लेते हैं हम लोग 2। यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे, 2, क्योंकि इस पूरे बिग ब्रैकेट को सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या आया, 2 आया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। कैसे पता कि सर स्क्वायर क्या होता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। स्क्वायर कहने का मतलब होता है कि 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9 होता है 9। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये रहे कि सर एक्सपोनेंट भी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि एक्सपोनेंट क्या होता है, क्योंकि एक्सपोनेंट इसमें आने वाला है। एक्सपोनेंट एक टर्म है इसमें। तो देखिए बाबू, इसका जो फॉर्मेट रहता है ना, इसमें एक रहता है बेस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एज इट इज m से, और बेस का एक पावर होता है n। क्या होता है एक पावर n। अब जो ये बेस होता है ना, ये भी कोई एक नंबर होता है, और n भी जो होता है ना, कोई एक नंबर होता है। तो जैसे हम लोग इसी एग्जांपल को यहाँ पे लेते हैं, तो 3m है और 2 क्या है, n है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, 3 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि 2 था। अगर 3 टू द पावर 4 रहता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये करके दिखाए, पहले आप लोग करिए, करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो 3 3 जा 9, फिर बाकी को एज इट इज वैसे ही उतार लेंगे। 9 3 जा 27, 81 आंसर आया, 81 आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों का 3 इंटू 3 क्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 मल्टीप्लाई 2 वैसे ही लिखा जाएगा, ये तो सबको मालूम हुआ कि 18 आंसर आता है, 9 2 18। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, बोर्ड मास रूल, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि किसी भी मैथ्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में रूल कौन सा लगाते हैं, तो बोर्ड मास रूल लगाते हैं। बोर्ड मास में से छांट करके हम लोगों ने डी मास का यूज किया, डी मास को पढ़ा, और फिर ओ और बी को कैसे यूज करते हैं, तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया। दो क्वेश्चन ट्राई किया है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, अभी हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू अप्लाई रूल ऑफ बोर्ड मास। ये जो रूल ऑफ बोर्ड मास है, इसको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, यही हम लोगों ने पढ़ा है ना। चलिए, तो हमने आपको क्वेश्चन बना करके दिखा दिया। यहाँ पे एक्सपोनेंट जो कि ओ को कंसिडर करता है, तो ओ स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि एज इट इज स्मॉल वे में कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। वैसे एक्सपोनेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। तो आप लोग अब इस चीज को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा। और इसके बाद मैं एक सीरीज लेकर के आऊंगा, जिसमें एक नेक्स्ट वीडियो में जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 होगा, उसमें बोर्ड मास के ऊपर और डी मास के ऊपर, क्योंकि एक ही रूल से हम लोगों ने 2 प्रोसेस निकाला है। एक बोर्ड मास पूरा प्रोसेस पूरा रूल है, और इसमें से डी मास को अलग करके एक बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और फिर पूरे बोर्ड मास पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन चीजों को लेकर के, यानी कि बोर्ड मास को लेकर के मैं 15 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आऊंगा, जो आप लोग मेरे साथ ही कवर करिएगा। तो थैंक यू।